हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। प्लीज़ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, सच में आपको ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। तो जो सुबह का टाइम होता है हर बार की तरह बहुत ही हबड़ दबड़ वाला होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे दूध उबलने के लिए रखा हुआ है, तो हल्का हल्का वो बॉईल हो रहा है। वैसे तो कभी कभी मैं एकदम उबाल आने के बाद बंद कर देती हूँ, पर कभी कभी मैं थोड़ी देर के लिए उसे पकने देती हूँ उसके बाद। वैसे दूध को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, बट पता नहीं कितना सच है कितना नहीं। तो फिलहाल मैंने ज़्यादा उसको नहीं पकाया है, बस एक दो बॉयल आने पे मैं इसको साइड में रख दूँगी। और उसके बाद बच्चों के लंच की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने सब तैयारी कर ली है और आटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गूंद दिया था, क्योंकि रात में मैंने बथुआ उबाल के रख दिया था और मतलब एक बर्तन में रख दिया था, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो सब कुछ मुझे तैयार ही मिले। तो मैंने आटा गूंद दिया था, थोड़ा सा ही गूंदा था क्योंकि ज़्यादा बथुआ नहीं था। तो मैं यहाँ पे बच्चों को बथुए के पराठे बनाने वाली हूँ और निशु और परी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो निशु की डिमांड में कि निशु को आज 2 पराठे ले जाने हैं, क्योंकि बथुए के पराठे थे तो बहुत पसंद है। और ये होता है कि वो लोग खा के भी जाएंगे अच्छे से, क्योंकि निशु परी को मतलब बथुए का पराठा शुरू से ही बहुत ही पसंद आता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब वो लोग इस तरीके की चीज़ें खाते हैं तो खुद से भी बहुत अच्छा लगता है। तो निशु ने आज डिमांड की है कि उसे 2 पराठे रखने हैं। और हर बार क्या होता है, जैसे सब्जी के साथ रखती हूँ तो 2 के लिए नहीं रिक्वेस्ट होती है, मतलब सिर्फ एक ही रखना है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पहले तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे लंच के लिए भी तैयार कर रही हूँ, साथ ही साथ जो उनको नाश्ता भी देना है वो भी तैयार कर रही हूँ। तो दूध भी साइड में गर्म मतलब काफ़ी था, तो उसको मैंने थाली में एक थोड़ा सा पानी डाल के और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं जो पराठे बना रही हूँ तो वही सिंपल ही है, मैं नमक मिर्च वगैरह डाल के इस तरीके से करती हूँ। कभी कभी लहसुन वगैरह को भी घिस के डाल देती हूँ। नॉर्मली परी निशु को फिर लहसुन वाला फ्लेवर कम पसंद आता है, तो सिंपल नमक मिर्च वगैरह डाल के ही मैं पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले लंच वाले बना के रख दूँगी ताकि वो ठंडे हो जाएं और मैं उनको लंच बॉक्स में रख सकूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म मैं लंच बॉक्स में नहीं रखती हूँ। एक तो वो पसीज जाते हैं, तो वो सारा पानी पानी सा हो जाता है, चाहे कितनी भी अच्छे से हम उसे रैप करके भेजें। और एक रीज़न ये भी होता है कि प्लास्टिक के जो इनके लंच बॉक्स होते हैं उसमें गरम गरम खाना नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए भी मतलब एक हेल्थ के हिसाब से भी देख के मैं बहुत गर्म खाना कभी भी लंच बॉक्स में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। स्कूल जाते जाते तो कितनी भी कोशिश कर लो ठंडा हो ही जाना है। बट हाँ, परी का स्टील वाला बॉक्स है तो उसमें कभी कभी पॉसिबल होता है, बट फिर भी ये होता है कि जो उसका ढक्कन है वो तो हल्का सा मॉइस्ट होके उसमें हल्का सा नीचे मतलब पानी पानी सा हो ही जाता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं जो पराठा वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा मतलब गरम गरम ना करके मैं सीधा ठंडा होने के बाद ही रखूँ। कभी कभी जैसे दाल चावल वगैरह या कुछ राजमा चावल वगैरह होते हैं तो वो मैं दोनों को स्टील वाले बॉक्स में रख देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं निशु को खूब अच्छे से डांटती भी जा रही हूँ, क्योंकि निशु नहीं सुन रहा है, इधर उधर खेलने में लगा पड़ा है। तो मतलब निशु की आदत अभी भी यही है कि अगर मैं इधर मतलब किचन में आ गई हूँ तो वो जाके अपने टॉयज़ के पास पहुँच के वहाँ पे अपने खिलौने निकालने लगता है और मतलब उसी से खेलना शुरू कर देता है। पर यहाँ से मेरी जो डांट है लगातार लगती रहती है, तो मतलब मैं कोई कसर नहीं छोड़ती डांटने में, क्योंकि लगता है कि बस सुबह का टाइम है, किसी तरीके से जल्दी जल्दी हो जाए। और ये देखा है मैंने कि चाहे कितनी जल्दी उठ जाओ, पर अगर बच्चों को ना जब तैयार करने का टाइम होता है तो टाइम उतना ही हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि निशु यहाँ पे बस बथुए के पराठे का इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब उसे बथुए के पराठे को मतलब मैं खाने के लिए दे दूँ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो परी ले जाएगी अचार के साथ और निशु भी, पर दोनों की डिमांड अलग अलग है। कि वैसे तो दोनों ही बहुत ही बड़े वाले फ़ैन हैं अपनी नानी के घर के अचार के। तो अब ये होता है कि मतलब 2 साल से मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, आधा किलो 1 किलो के हिसाब से मैं बनाती हूँ अचार को। मतलब अभी क्योंकि शुरुआत है, मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे अचार सीरियसली नहीं डालना आता था। तो मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे ना लगा कि हाँ मुझे आ गया है, ख़राब भी नहीं हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये हुआ था कि मैंने डाला था जब बारिश का मौसम होता है तब डाला था, अगस्त के आसपास में डाला था। नहीं, मैंने डाला था शायद जब शुरुआत में मतलब वो कच्चे आम आ रहे होते हैं। पर मम्मी ने जो डाला था वो थोड़ा सा लेट डाला था, क्योंकि सभी लोग लगभग उसी टाइम पे ही डालते हैं। पर मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं बस किसी तरीके से डाल दूँ, जबकि ये था कि बारिश हो रही है, कैसे मतलब वो पकेगा। तो मेरा वाला काफ़ी गल गया था और परी को गला वाला बहुत अच्छा लगता है। तो परी मसाला मसाला अपनी नानी के अचार को ले आती है और जो पीसेस वगैरह होती हैं आम की वो मेरे वाले अचार के ले जाती है। तो मतलब निशु को कुल मिला के नानी के घर का ही अचार चाहिए। तो निशु ने अपना लंच बॉक्स रख लिया और कंफर्म कर लिया है कि नानी के घर वाला है या नहीं है,
एक बार मैंने ऐसी ही गलती से दे दिया था, तो निशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था मेरा वाला। उसने कहा था कि नहीं, नानी के घर का ही अचार चाहिए। तो यहाँ पे परी ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे टॉफ़ी निकाल के दो। एक्चुअली क्या हुआ, अभी बर्थडे का जब डे था तो उस टाइम पर टॉफ़ियाँ काफ़ी सारी बची हुई थी। तो जब परी को पता लग जाता है ना कि टॉफ़ी रखी हुई है घर में, तो वो निकाल के अपना लगी रहती है। तो मेरे को एक दिन पता लग गया कि यार टॉफ़ी तो लगातार कम हो रही है, खा कोई नहीं रहा, तो मैंने उसे छुपा के रख दिया। तो आप देख सकते हो कि मैंने परी को चुपचाप निकाल के दी थी, जो कि अभी से नहीं पता है। तो परी तो चली गई है पहले ही नीचे, पर नीचे से आवाज़ लगातार लगा रही है कि निशु जल्दी से आ जा, जल्दी, देर हो जाएगी। पर ये होता है, निशु ना जब भी कभी जैसे स्कूल के लिए जाना होता है तो थोड़ा बहुत टाइम ना ऊपर की तरफ बिता के ही जाना है, कि कभी ये बात कभी वो बात, मम्मी आज क्या बनाओगी जब हम आएंगे, तो पता नहीं क्या क्या। तो आप देख सकते हो कि इसकी बातें कभी नहीं ख़त्म होने वाली, फटाफट धक्का मार के फटाफट से भेजना पड़ता है। तो जैसे ही लोग चले जाते हैं उसके बाद मैं सीधा अपना झाड़ू लेके घर की सफाई में ही लग जाती हूँ। वैसे तो जब सुबह उठती हूँ तब मैं किचन और दोनों कमरों में लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से फिर से लगा देती हूँ, ताकि वो किचन जब साफ़ होती थोड़ा सा सही लगता है देखने में। और जो बच्चे डाइनिंग टेबल पे बर्तन छोड़ गए हैं और जो पहले के थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं उनको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगभग कोशिश करती हूँ कि सारा जो किचन है वो समेट दूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो डिब्बे भी रखे हुए हैं दूध के, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग दूध बेचते हैं। एक्चुअली कुछ ऐसा प्रॉब्लम आने लगा था कि दूध काफ़ी कम होके आ रहा था, और ये हमें साल भर से पता ही नहीं था। बट नोटिस करने लगे हम लोग, फिर ये हुआ कि चलो अब लेकर आते तब पता लगता है। फाइनली दूध कम निकला, तब से हमने ये जो दूध को नापने वाला होता है वो हमने रखा, और हम लोग डेली करते हैं। और जिस दिन हमें शिकायत लगती है हम लोग बोल देते हैं। तो इसका भी काफ़ी बेनिफिट है, मतलब अच्छा भी लगता है कि चलो, मतलब चीज़ें कम क्यों हो रही हैं जब हम पैसा पूरा दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको समेट के मैंने धुल दिया है और किचन साफ़ कर दी है। इसके बाद फिर मैं जो भी घर का काम होगा, झाड़ू पोछा बर्तन, मैं वो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये होता है कि किचन साफ़ हो गई, समझ लीजिए आधा काम हो गया। और अभी तो मेरा और इनका नाश्ता भी बनना बाकी है। तो जब ये आ जाएंगे उसके बाद ही, और इनके आने से पहले पहले मैं घर की झाड़ू सफाई वगैरह सब कर देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ और नहा भी लेती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि मेरा मतलब एक स्पीड बनी रहती है काम की, कि मुझे इतनी देर के अंदर सारे काम कर लेने हैं। तो यहाँ पे मेरे घर का पूरा काम हो चुका है, मैंने नहा भी लिया है। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि पराठे में ऑयल लग जाता है, तो मैं आटे से इसी तरीके से पोंछ लेती हूँ, तो वो सारा जो ऑयल है वो आटे पे आ जाता है, और इससे आटे की जो रोटियाँ हैं बड़ी स्मूथ बनती हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इनको दे रही हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, और क्योंकि उसके बाद फिर खाने की तैयारी करनी है, और आज सर्व करनी है मेथी।
तो जब मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद ना मैं, अगर मुझे मेथी वगैरह बनानी होती है या पालक या कुछ भी इस तरीके का हरा साग वगैरह कुछ बनाना होता है, तो मैं साथ में ही लेती आती हूँ जब मैं सुबह चाय वगैरह पीती हूँ। वही जब नाश्ता करने का टाइम होता है तो उससे क्या होता है ना कि मुझे याद भी रहता है, और ये काम मैं फिर नाश्ता करने के तुरंत बाद करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है। और ये भी नॉर्मली घर में सभी को पसंद है, और मेरी और इनकी तो ये फेवरेट है, और बच्चों को भी अब ये पसंद आने लगी है। तो फाइनली सबके लिए एक साथ ही बन जाता है, तो अलग अलग का कोई चक्कर रहता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे मेथी वगैरह को कट करने के बाद फिर मैं आलू वगैरह छील के रख दूँगी। पर अभी छौंकने का काम जो है वो मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी बना के रख दूँगी तो अभी थोड़ा सा टाइम है बच्चों के आने में, तो फिर वो बात नहीं रहती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेथी काट दी है, कभी कभी बड़ी रह जाती है तो मैं उसी डोंगे के अंदर ही कैंची को हल्का सा चला देती हूँ, तो वो जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ वो कट जाती हैं। तो तो यहाँ पे अभी मैं मेथी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम हो चुका है कि मुझे बनाने के लिए रख देना चाहिए। जब मैंने मेथी की सब्ज़ी काटनी शुरू करी थी उसके बाद मैंने उसको अपने पास ही वहीं रख लिया था, और इतनी देर में मैं जो भी मेरे फ़ोन के काम थे, जो भी मेरे को वीडियो से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उतने बीच में मैं कर लेती हूँ। कभी कभी ये नहीं भी हो पाते हैं, तो जब बच्चे आ जाते हैं और वो लोग या तो सो जाते हैं स्कूल से आने के बाद, कभी कभी परी अब नहीं सोती है पर निशु सो जाता है, तो उतने बीच में भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है गैस पर, और इसी पर मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। नॉर्मली जितनी भी मतलब सब्जियाँ होती हैं सब मैं लोहे की कढ़ाई में भी बनाना पसंद करती हूँ, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मतलब हेल्थ के हिसाब से भी सही रहती है, क्योंकि नॉन स्टिक वगैरह वाले में मैं मोस्टली सब्जी नहीं बनाती हूँ। कभी कभी होता है जब मेरे पास ऑप्शन नहीं होता या मतलब टाइम नहीं होता, तब मैं फटाफट बना लेती हूँ। नॉर्मली यही होता है कि मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊँ, तो इसमें स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो जब तक ये मतलब सब्जी बनेगी बनेगी तब तक मैं फिर जो बगड़ का आटा होता है, चावल का आटा, उसको मैं मतलब छान के रख लूँगी, और उसके बाद जब ये आ जाएंगे तभी मैं हाथों हाथ गूँधूँगी, वरना ना उससे पहले अगर मैं गूँध के रख दूँगी तो उसमें हल्का सा पानीपन सा आ जाता है, जिससे ना फिर रोटी बनाई नहीं जाती है। तो मुरादाबाद की तरफ ना बगड़ की रोटी बहुत खाई जाती है और लोग बहुत पसंद करते हैं, और फाइनली अब मुझे भी बहुत पसंद आने लगी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो मेथी की सब्ज़ी को बनने का लगभग हो ही गया है, और मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत पक भी गई होगी। तो अभी देखते हैं कि पकी है या नहीं पकी है। तो ढक्कन काफ़ी गर्म हो रखा था, तो मैंने फिर चिमटे से उठाया, और आप देख सकते हो कि लगभग थोड़ी बहुत तो पकी गई है, थोड़ा सा भी रह गया है, तो जो कि मुझे थोड़ी देर के लिए ढक के रखना पड़ेगा। तो जब तक ये पकेगी तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। और अभी इसके बाद मुझे फिर पपीता भी काटना है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आके खा लेंगे तो एक वो टाइम हो भी जाता है कि कुछ ऐसा खाने का, और वरना सुबह स्कूल चले जाते हैं, फिर लंच में अगर भेजो तो फिर वो बिल्कुल मतलब पिघल पिघल सा जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो नॉर्मली मैं अभी काट के रख दूँगी, ताकि जब वो लोग स्कूल से आएँ और वो तुरंत ही मतलब चेंज वेंज करने के बाद जब तक खाएंगे तब तक मेरी रोटियां सीख जाएंगी। तो रोटियां फिर मैं गर्म ही गर्म खिला देती हूँ, कभी कभी बना के रख देती हूँ। नॉर्मली ये होता है कि हाथों हाथ बना दो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो पपीता आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती का पकाया हुआ है। आप इसमें एक जो इसकी रेडिशनेस है वो देख ही सकते हो कि हल्का सा मतलब ज़बरदस्ती का ही मुझे फील हो रहा है इसमें। और भाई हो सकता है कि शायद ये नेचुरली पका हो, पर इसकी जो बाहर की स्किन थी उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना पका हुआ निकलेगा। पर जो भी है, फिलहाल पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और इस टाइम पे बहुत अच्छे से आ भी रहा है, तो चलो इसे भी खाते हैं। तो मेरा मन फिलहाल कर रहा था एक कीनू खाने का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और जब तक काला नमक ना हो तो कीनू अच्छा लगता ही नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कितने मज़े से मैं इसको खाने में लगी पड़ी हूँ, और मतलब फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक कीनू खाती हूँ, जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी पेट पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं ना तो नॉर्मली क्या होता है, खाने का मन नहीं करता, और कभी कभी भूख हमारे सामने इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि लगता है यार कुछ तो खा लो। थोड़ी सी भूख को शांत करने का ये सबसे बेस्ट तरीका लगा मुझे। और अभी बच्चे आने वाले हैं, और थोड़ी देर बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि बथुआ बस साफ़ करूँ, क्योंकि जो बथुआ मैंने आज सुबह बनाया था वो मतलब इतना सारा आया था, तो मैंने आधा साफ़ कर लिया था और आधा अभी भी बाकी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मतलब बथुआ रखा हुआ है अच्छा खासा, तो उसको मैं मतलब बाद में साफ़ करूँगी। वैसे इतना नहीं है, पर यह था कि पूरा मिला के काफ़ी सारा था, पर इसमें ना घास फूस इतनी ज़्यादा थी कि बहुत टाइम लग गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि जब ये मतलब चाय वगैरह नाश्ता का टाइम होगा तभी मैं लेकर बैठूँगी इसको साफ़ करने के लिए, ताकि नेक्स्ट डे बना सकूँ।
तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और जब बच्चे आते हैं तो ये होता है कि उनके मन में इतनी सारी बातें होती हैं ना कि बस आके उनको बस बताना बताना और सिर्फ बताना होता है। बट इसी बीच वो थोड़ी शैतानियाँ भी कर रहे होते, तो उनकी डांट भी लगानी होती है। आज उन्होंने पूरे दिन स्कूल में क्या किया ये भी पूछना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं यहाँ पे पूछ ही रही हूँ। और यहाँ पे जब परी के पापा आए थे, मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको पपीता दे देती हूँ, तो उन्होंने कहा भी मेरा मन नहीं कर रहा। पर पपीते को देख के इनको लालच आ गई, क्योंकि जैसे उन्होंने एक पीस खाई तो वो बहुत ही मीठा था। तो इन्होंने कहा यार मैं खा रहा हूँ, तो ये मतलब कटोरी में लेके खुद भी खाते जा रहे थे और सबको खिलाते भी जा रहे थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे निशु कितना शैतानी करते हैं। जैसे ही मैं कपड़े चेंज करती हूँ, पता नहीं इतनी देर में वो कहाँ घूम फिर के उसके बाद फिर वापस आना होता है। और यहाँ पे फिर मैं शाम के टाइम पे बच्चों के साथ ही तो साफ़ कर रही हूँ। बच्चों ने खाना वाना खा लिया था, उसके बाद ये लोग जब बैठे थे तभी मैंने इन लोगों से कहा, क्योंकि आज इनको और हम सबको मतलब जाना है अपनी दीदी के बेटे के बर्थडे में। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, तो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या क्या वहाँ करना है, सब कुछ बातें हो रही हैं। तो इसी बहाने ना बच्चों को लेके मैं बैठ गई, तो पता है बथुआ बहुत जल्दी साफ़ हो गया था, पता भी नहीं चला। तो जैसे ही बथुआ साफ़ हो जाएगा उसके बाद हम सभी लोग तैयार होने लग जाएंगे, क्योंकि ये था कि खाना भी बनना नहीं है, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं था कि भाई अभी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो इसलिए हमने सोचा कितने टाइम पे हम लोग बथुआ ही साफ़ कर लेते हैं। और बच्चे भी एक्साइटेड थे जाने के लिए। तो Let's go!